नमस्कार दोस्तों, जल्दी भागो, पानी बढ़ रहा है वरना सब कुछ बह जाएगा। अरे सुनो, जल्दी करो, पानी बढ़ता जा रहा है, अगर अभी नहीं निकले तो सब कुछ बह जाएगा। एक बूढ़ी दादी, एक छोटी बच्ची और एक ऐसी बाढ़ जिसने सब कुछ छीन लिया। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी या किस्मत बदल दी? जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखना। एक छोटे से गांव के किनारे जहां हरियाली तो थी लेकिन जिंदगी बहुत कठिन थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी गोमती। उम्र लगभग 65 साल, झुका हुआ शरीर लेकिन अंदर से मजबूत। उसके साथ रहती थी उसकी नातिन रानी। वही उसकी ताकत थी और वही उसकी दुनिया। दोनों का गुजारा कुछ बकरियों और नदी किनारे से पकड़ी मछलियों से चलता था। दिन भर मेहनत और रात को सूखी रोटी, लेकिन साथ होने की वजह से दोनों खुश थी। एक दिन अचानक आसमान बदल गया। काले बादल, तेज हवाएं और फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झोपड़ी टपकने लगी, रास्ते कीचड़ में बदल गए, नदी उफान मारने लगी, घर का अनाज खत्म, बकरियां भूखी और रानी चुपचाप पेट पकड़कर बैठी थी। गोमती का दिल टूट गया। उसने रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज कुछ नहीं है, लेकिन कल जरूर कुछ लाऊंगी। रानी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। अगले दिन गोमती ने हिम्मत जुटाई। बारिश के बीच ही वह लाठी लेकर निकल पड़ी। रानी भी पीछे पीछे चल दी। दोनों कीचड़ में गिरते पड़ते जंगल पहुंची, कुछ घास काटी और फिर नदी के पास जाकर जाल डाला। काफ़ी देर बाद कुछ मछलियां मिली। दोनों खुश हो गई, लेकिन रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उनकी हालत देखी और चुपचाप अपने थैले से चावल और आटा दे दिया। गोमती की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, जल्दी गांव छोड़ देना, बाढ़ आने वाली है। उस रात पानी झोपड़ी के अंदर आने लगा। बकरियां घबराने लगी। गोमती ने कांपते हुए कहा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें जाना होगा। सुबह होते ही दोनों ने थोड़ा सामान बांधा, बकरियों को साथ लिया और भीड़ के साथ ऊंची जगह की ओर निकल पड़ी। रास्ता बहुत मुश्किल था, कीचड़, पत्थर, पानी। गोमती बार बार गिरती, लेकिन रानी हर बार उसे संभालती। दादी, मैं हूं ना। दोपहर में दोनों थक गई। थोड़ी सी सूखी रोटी बनाई और वहीं बैठकर खा ली। पास बैठे लोगों ने भी खाना बांटा। गोमती बोली, मुसीबत में ही इंसानियत दिखती है। शाम तक वे ऊंची जगह पहुंच गई, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। अगले दिन उन्होंने टहनियों और घास से एक छोटी झोपड़ी बनाई। बकरियों के लिए अलग जगह बनाई। घर छोटा था लेकिन अपना था। बकरियों को तो चारा मिलने लगा, लेकिन उनके लिए खाना अब भी मुश्किल था। एक दिन गोमती को एक विचार आया, अगर हम नीचे जाकर मछलियां पकड़ें और बेचें। रानी की आंखें चमक उठी। अगली सुबह दोनों नीचे गई, जाल डाला और इस बार जाल मछलियों से भर गया। दोनों खुशी से रो पड़ी, भगवान ने हमारी सुन ली। उन्होंने मछलियाँ बेची। पहली बार पैसे मिले। फिर उन्होंने मछली चावल बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका छोटा ठेला मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, इतना स्वाद कभी नहीं खाया। अब उनका चूल्हा रोज जलने लगा। चेहरों पर डर नहीं, सुकून था। गरीबी और मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर साथ में हिम्मत, मेहनत और भरोसा हो तो ज़िंदगी फिर से बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।